हेलो। चलिए अब हम देखते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो हम अलजेब्रा में पढ़ते हैं। वो है मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल, क्वाड्रीनोमियल एंड पोलिनोमियल। देखिए बहुत ही सिंपल है। मोनोमियल, इसका नाम ही बता रहा है मोनो। मोनो मीन्स व्हाट? वन। मोनो मीन्स वन। बाइनोमियल, बाई मीन्स व्हाट? बाई मीन्स टू। आपने बाई टर्म कहीं और भी पढ़ी होगी, याद करिए। बाईसेक्टर, बाईसेक्टर, एंगल बाईसेक्टर, परपेंडिकुलर बाईसेक्टर। हम वहां पर क्या करते हैं? साइड को या फिर एंगल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, राइट? तो वहां पर भी बाई का मतलब होता है टू। बाईसेक्टर यानी कि टू इक्वल सेक्टर्स में डिवाइड कर रहे हैं। सिमिलरली बाइनोमियल, यहाँ पर यानी कि हम दो चीजें होंगी, देखते हैं वो क्या होंगी। नेक्स्ट ट्राइनोमियल। ट्राई मीन्स थ्री। आपने ट्राइंगल पढ़ा है ना? ट्राइपोड आपने सुना होगा, जिसके 3-4 फीट होते हैं, ट्राइपोड, ट्राइंगल। सिमिलरली ट्राइनोमियल यानी कि यहाँ पे कोई चीज 3 होने वाली है। नेक्स्ट क्वाड्रीनोमियल। क्वाड्री मीन्स व्हाट? क्वाड्री मीन्स 4। आपने पढ़े हैं ना क्वाड्रिलेटरल्स। क्वाड्रिलेटरल्स क्या होती है? जिसकी वो फिगर जिसकी 4 साइड्स हो। इससे वैसे ही क्वाड्री मीन्स 4। क्वाड्रीनोमियल यानी कि कोई चीज यहाँ पर 4 होने वाली है। नेक्स्ट लास्ट टर्म पोलिनोमियल्स। पोली वर्ड तो आपने सुना होगा। पोली मीन्स होता है मैनी, मैनी। ओके, पोली मीन्स मैनी। लाइक आपने सुना होगा पोलीगोन, वो फिगर्स जिसकी साइड्स 3 या 3 से ज्यादा होती हैं, आप उन्हें पोलीगोन्स बोलते हैं। तो पोली का मीन्स होता है नॉट 5, पोली मीन्स मैनी। ओके, तो देखिए अभी मैं किसकी बात कर रहे हैं? 1 2 3 4 मैनी। क्या चीजें हैं ये हैं टर्म्स। हमने टर्म्स आपको बताइए। रिमेम्बर, हम यहाँ पे बात कर रहे हैं टर्म्स की, कि कितनी टर्म है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, किसी भी दिए हुए अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत सिंपल है। मान लीजिए आपने लिखा 2x प्लस 5y। आपको दिख रहा है कितनी टर्म्स है यहाँ पे? 1 2। तो ये क्या हो गया? बाइनोमियल। बाइनोमियल, बाई मीन्स 2। 2 टर्म्स है यहाँ पर, राइट? टर्म नंबर 1 और ये कौन है? टर्म 2। हमारे पास 2 टर्म्स है, राइट? अब अगर मैं इसी के अंदर एक और ऐड कर देती हूं, मैंने ये नया एक्सप्रेशन बन गया, राइट? 3z। तो कितनी, ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। अगर मैंने इसी के अंदर एक और ऐड कर दिया 4a, अब ये क्या बन गया पूरा का पूरा? क्वाड्रीनोमियल। मीन्स 4 हो गए, 1 2 3 4, राइट? ये हो गया क्वाड्रीनोमियल। अब एक एग्जांपल देखिए, दूसरा देती हूं मैं आपको। अगर आपने लिखा 2x स्क्वायर y प्लस 3xy प्लस 4xy स्क्वायर प्लस 4z। अब ये क्या है? 1 2 3 4, 4 टर्म्स है, तो ये हो गया क्वाड्रीनोमियल। ओके, अब वैसे तो बहुत सिंपल है, अभी काउंट करो एंड बता दो, बट आपको एक चीज का खास ध्यान देना है। जिस बात का आपको ध्यान देना वो ये है कि जिन्हें आप सेपरेट टर्म्स कंसीडर कर रहे हैं वो सभी डिफरेंट होनी चाहिए। आई मीन वो सभी अनलाइक टर्म्स होनी चाहिए, तभी आप उन्हें एक अकेली टर्म कंसीडर कर सकते हैं। आई मीन देखिए एक्स स्क्वायर वाई है, यहाँ पे एक्स वाई है, ये चारों जो हैं अनलाइक टर्म्स है। देखिए एक्स स्क्वायर वाई, एक्स वाई, एक्स वाई स्क्वायर डिफरेंट है, ध्यान दीजिए। ये पर x का स्क्वायर है, यहाँ पर y का स्क्वायर है, ये दोनों डिफरेंट है, अनलाइक हैं। और ये भी क्लियरली 4z अनलाइक टर्म्स हैं, तभी आप इन्हें कंसीडर कर सकते हैं कि 1 2 3 और 4 ये है क्वाड्रीनोमियल। सपोज करिए मैं इसके अंदर ऐसे लिख देती हूँ। मान लीजिए मैंने 4z के बाद लिख दिया 2z और लिख दिया मैंने। अब क्या है ये? अभी भी ये क्वाड्रीनोमियल ही है। क्यों? बिकॉज 4z और 2z लाइक टर्म्स हैं।
आप इन दोनों टर्म्स के ऊपर एडिशन सब्ट्रैक्शन ऑपरेट कर सकते हैं। आप इसको इसमें चेंज कर सकते हैं। 2x² y प्लस 3xy प्लस 4xy²। मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया, बिल्कुल सेम टू सेम लिखा है। ओके, बिल्कुल सेम टू सेम है। और 4x प्लस 4z प्लस 2z कितना हो गया? 6z। अब देखिए कितनी है ये? 1 2 3 4 क्वाड्रिनोमियल। ओके, तो आपको ये ध्यान देना है कि आपके दिए हुए एक्सप्रेशन में, इन्हें हम क्या बोलते हैं? इसे हम बोलते हैं एक्सप्रेशन। एक्सप्रेशन एक्सप्रेशन के अंदर कोई लाइक टर्म्स तो नहीं है। अगर लाइक टर्म्स हैं तो आप उन लाइक टर्म्स को वन टर्म ही कंसीडर करेंगे। जैसे 4z और 2z था, ये दिख तो हमें 2 रही है, बट आप इन्हें कितना कंसीडर करेंगे? ओनली 1। ओके, चलिए मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ। मान लीजिए आपने लिखा आपने ये लिख दिया 2z प्लस 3z प्लस 4z। अभी कितनी टर्म्स हैं? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है या ट्राइनोमियल है? क्या लगता है आपको? सिंपल। देखिए ये तीनों ही लाइक टर्म्स हैं, राइट? तीनों के लेटरल्स बिल्कुल सेम है। z z z, कोई डिफरेंस नहीं है। तीनों के लेटरल्स एग्जैक्टली सेम है, तो ये तीनों लाइक टर्म्स हैं। आप इन तीनों को ऐड कर सकते हैं। तो देखिए 2 प्लस 3 5, 5 प्लस 4 9, 9z। It is a monomial. This is a monomial. ओके, तो आपको इस बात का खास ध्यान रखना है। चलिए अब मैं आपको एक एग्जांपल और दिखाती हूँ। मान लीजिए आपके पास ऐसे आ गया 3z प्लस 4y माइनस 3z। अब आपके पास ऐसे आ गया। अब आप इसमें से पहचानिए कौन सी लाइक टर्म्स हैं। यस, ये और ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, राइट? अब 3z माइनस 3z आप ये ऑपरेट कर सकते हैं। 3z माइनस 3z कितना हो गया? 0। ओके, 0। एंड इसका आप कुछ नहीं कर सकते, एज इट इज। तो बताइए ये कितनी टर्म्स है? ये मोनोमियल है, बाइनोमियल है? इट इज अ मोनोमियल। इट्स अ मोनोमियल। आप 0 को कंसीडर नहीं करते हैं। हेयर 0 हैज नो वैल्यू। ओके, तो इट्स अ मोनोमियल। और पॉलिनोमियल मीन्स मैनी टर्म्स। आप कहीं भी इसे यूज कर सकते हैं, मोर देन 4 के लिए। ऑलराइट, आपको इसके टॉपिक पर प्रैक्टिस की जरूरत होगी तो आप प्रैक्टिस कर सकते हैं।